गुड मॉर्निंग। सिक्स क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने 3.1 स्टार्ट की थी। 3.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे हम। अब इसके बाद अब हमारा 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन है अपना कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखना है। और गुणज मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में बताया था गुणज क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था, देखिए जो इसकी टेबल में आते हो, जैसे 6 के 5 गुणज लिखने हैं तो 6 की टेबल में 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार कितना आता है वो लिखना है आपको, ठीक है। अब इसका आपका सेकंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ 5 है, 5 की गुणज लिखना है। अब क्या लिखेंगे इसके 5 की गुणज। अब इसके हैं 5 के गुणज क्या क्या होंगे। 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब इस और 5 2 ज़ा क्या होता है 10 होता है। 5 3 ज़ा 15, फिर 5 4 ज़ा 20, फिर 5 ज़ा 25। मतलब टोटल इसके कितने हो गए गुणज, ये 5 आया, 10 आया, 15 आया, 20 और 25। तो यहाँ पर इसके 5 के गुणज क्या हो गए, 5 10 15 20 और 25 हो गए। 5 1 2 3 4 5 बार उसकी टेबल में कितना आता है वो आपको लिखना है। गुणज का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यह तो आपका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं, जैसे कि 8 की टेबल 8 के गुणज, 8 के गुणज, 8 के गुणज क्या लिखोगे अब आप। 8 इंटू 1 क्या हो जाता है 8, 2 बार करके लिखोगे तो 16 हो जाएगा, और 3 बार करके लिखोगे तो 24 हो जाएगा। और 8 इंटू अगर 4 करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 32। अब उसके बाद अपने को 5 तक लेना है, ठीक है। 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा अपना 40। तो 8 के गुणज क्या क्या हो गए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। 8 16 24 32 और 40, 24 32 और 40, ये अपना आंसर हो जाएगा। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अपना, मिलान करना है, मिलान चिन्ह है। क्या करना है इसमें, मिलान करना है। अब इसके बाद आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। स्तंभ 1 दे रखा है और स्तंभ 2 दे रखा है, तो इसमें मिलान करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 35। अब 35 है, यहाँ पर क्या गुणज दे रखे हैं और गुणनखंड दे रखे हैं। अब 35 है जो कि किसी का गुणनखंड हो सकता है या फिर गुणज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुणज और गुणनखंड दे रखा है। तो उसको मिलान करना है, किस पर जाएगा। अभी देखिए 35 है वो 7 का गुणज है, 8 का गुणज तो नहीं हो सकता, 8 के पाड़े में तो ये आता ही नहीं 35। तो ये 7 है, 7 के पाड़े में ये 5 बार आता है, मतलब 7 क्या होता है 7 इंटू अगर 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा। इसका मतलब 35 आ जाएगा ना, मतलब ये 7 का गुणज है 35, ठीक है। तो ये बी पर आ जाएगा। और इसी प्रकार से अब 15 है, 15 या फिर गुणनखंड होगा या फिर गुणज होगा, ये यहाँ पर 30 पर जाएगा। 30 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, ये गुणनखंड है। गुणनखंड जो 2 टुकड़े करके लिखते हैं ना, वैसे 2 इंटू अगर 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15 करेंगे तो अपना 30 आ जाता है। तो ये देखिए 15 एक गुणनखंड है, 30 का गुणनखंड हुआ ना 15, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 30 का गुणनखंड पर। अब है 16 है जो यहाँ पर आ जाएगा, ये 8 का गुणज है। देखो 8 को 2 बार गुणा करेंगे तो अपना 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना गुणज हो गया 8 का, ठीक है।
अब इसके बाद है अपना 20। 20 है जो 20 का ही गुणनखंड तो हो ही सकता है, आसानी से दिख रहा है, क्योंकि गुणनखंड मैंने बताया था एक, और वो खुद भी हो सकता है, क्योंकि 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 बराबर 20 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 20 इंटू 1। तो 20 भी तो उसका गुणनखंड हुआ, 20 का 20 गुणनखंड खुद भी होता है और 1 भी होता है, ठीक है। अब 25 है जो कि अब लास्ट में अपने 2 बचे हुए हैं। अब 25 देखिए 70 पे आएगा या 50 पर आएगा, 50 का गुणनखंड हो सकता है ना। 50 बराबर क्या होता है, क्योंकि 2 इंटू 25, अगर 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 तो आता ही है, तो मतलब 50 का गुणनखंड देखो 25 आ रहा है, ठीक है। तो 50 का गुणनखंड क्या हो गया, 25। तो ये अपनी एक क्वेश्चन और बाकी है, इसके आप अपने आप करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये HW है कि इसमें क्या करना है, 9 के सभी गुणज लिखने हैं जो कि 100 से कम हो, मतलब 9 की टेबल लिखनी है लेकिन लास्ट में 100 से कम होने चाहिए, ठीक है, वहाँ तक इसके गुणज लिखने हैं। तो ये आपकी जो 3.1 एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज देखते हैं, उसके अंदर क्या है, आपके अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और सम संख्या और विषम संख्या होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपकी है कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होती क्या है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताई, अभी आया है आपके, है ना। अभाज्य संख्या क्या है, जो कि खुद की टेबल में आता हो और एक की टेबल में आता हो, सिर्फ जो खुद की टेबल में आता हो और एक की टेबल में आता हो, वो सारी अपनी कौन सी संख्या आ जाती है, अभाज्य संख्या है, जिसका और भाज्य ना हो, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी संख्या, जैसे कि 2, ये 2 से स्टार्ट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 2 है जो कि एक के टेबल में आता है ना, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, एक के टेबल में ये 2 बार आता है, और ये खुद की टेबल में भी आता है, और उसके अलावा ये किसी की भी टेबल में नहीं आता है, नहीं किसी की भी टेबल में, किसी भी टेबल में नहीं आता है। उसके बाद है 2 के बाद 3, इसमें ध्यान में रखना भाज्य संख्या में 1 बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, ना भाज्य में आएगा ना अभाज्य में आएगा। एक ऐसी संख्या है जो कि ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, याद रखनी है वो एक बात को, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी बन रहे हैं और आपकी बुक में भी लिखा हुआ ही है ये पेज नंबर 54 पर, ठीक है। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, क्योंकि 3 है, सिर्फ 3 खुद की टेबल में आता है और एक की टेबल में आता है, ठीक है। अब 4 को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 तो 2 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में तो बात करते ही है अभाज्य संख्या की, लेकिन वो 2 की पाड़े में भी आता है 4, इसलिए 4 नहीं आएगा। फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 है वो खुद की टेबल में आता है और एक की टेबल में आता है बस, और 5 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, टेबल मतलब पहाड़े। और उसके बाद 6 नहीं ले सकते हैं, 6 क्योंकि 2 के पाड़े में भी आता है और 3 के पाड़े में भी आता है। अब 6 के बाद 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8 नहीं ले सकते हैं, 8 क्योंकि 4 के पाड़े में भी आ जाता है और इसके पाड़े में भी आ जाता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 भी नहीं ले सकते हैं, 9 क्योंकि 3 के पाड़े में आ जाता है। उसके बाद 10 भी नहीं, 11 आ जाएगा, 11 के बाद 12 भी नहीं लेंगे, उसके बाद 13 ले लेंगे, ठीक है। और इसके आगे की इस तरीके से आप और संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि 13 के बाद 14 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, 17 के बाद 18 भी नहीं आएगा, 19 आ जाएगा। इस प्रकार से आप आगे बहुत सारी और भी अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है जो कि 2 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना किससे स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। अब बाकी की जितने भी बच्चे हुए सारी अभाज्य संख्या में आ जाएगी, ठीक है, लेकिन ये 4 से स्टार्ट होती है। एक बात का और ध्यान रखना, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, और भाज्य संख्या है जिसमें जो खुद की टेबल में तो आती है लेकिन दूसरी टेबल में भी आती है, जैसे मैंने यहाँ 4 छोड़ा था ना, यहाँ पर 3 के बाद 4, ठीक है, तो वो भाज्य संख्या है, मतलब उसमें 4 के में 2 का भी
2 से भाग लगाएंगे तो भाग 2 के पाड़े में भी आता है ये तो, ठीक है। और 4 की पाड़े में तो आता है ये, 2 के पाड़े में भी आता है, मतलब भाज्य है ये। 4 छोड़ा था, यहाँ पे 4 छोड़ा था, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 6 छोड़ा था, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 8 छोड़ा, 8 यहाँ पर आ जाएगा। 8 के बाद 9 भी छोड़ा था, 10 भी छोड़ा था। सब यहाँ पर जितने भी आप भाज्य संख्या हमने छोड़े हैं ना, संख्याएं छोड़ी, वो सारी भाज्य संख्या में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे कर करके ये आगे चलती जाएगी भाज्य संख्याएं, जो खुद की टेबल में तो आती है लेकिन दूसरी टेबल में भी आती है, ठीक है। अब है सम संख्या, ठीक है। सम है जो कि 2 के पहाड़े में, जो 2 के पहाड़े में आते हो वो सारी सम संख्या होती है। जैसे कि 2 एक सम संख्या है। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 2 दूनी 4, 4 के बाद क्या आता है 8, सॉरी 6, 6 के बाद 8। मतलब जो 2 का जो पूरा पहाड़ा है, 2 की आगे से आगे तक भी संख्याएं जाती है, वो सब क्या है, सम संख्या है। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे कर करके आगे की बहुत सारी संख्याएं ये सम हो जाएगी, ठीक है। और अभी ये उल्टा यहाँ पर विषम संख्या हो जाएगा, जो 2 के पाड़े में नहीं आता हो। ये 3 से स्टार्ट होती है, ध्यान में रखना। 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 8 नहीं ले सकते, 9 भी नहीं, 9 नहीं आता 2 के पाड़े में, 9 आ जाएगा यहाँ पर। जो इसमें नहीं आया वो यहाँ पर तो आएगा ही, ठीक है। 9 के बाद 10 छोड़ा, 11 आ जाएगा। इसमें एक नंबर छोड़ के एक नंबर आ जाता है। फिर 11 के बाद 12 छोड़ा, 13 आ जाएगा। फिर 13 के बाद 14 को छोड़ा, 15 आ जाएगा। ऐसे कर करके आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी क्या कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या हो गई। अब इसमें भी एक बात को ध्यान रखने वाली बात है कि सम संख्या किससे स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, और विषम संख्या 3 से स्टार्ट होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और इसमें है कि 2 ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं एक्सरसाइज में 3.2 में। 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या में भी आती है, सम संख्या भी है वो, और एक अभाज्य संख्या भी है। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात और बताई थी कि एक नोट डाल के लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। एक ऐसी संख्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक ऐसी अपनी कौन सी संख्या है जो कि ना भाज्य है ना अभाज्य है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, मतलब अभाज्य की सबसे छोटी संख्या। मेरे वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना कि अभाज्य संख्या है सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे पूछेगी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी तो 2 होगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए तो 4 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या की बात करेगा तो 2 हो जाएगी, और सबसे छोटी विषम संख्या की बात करेगा तो वो 3 हो जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कॉपी में भी करना है, ठीक है। सब लिखना है ये, आपको जो भी नाम है मैं लिखवाती हूँ आपको, ये CW कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे के देखते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग, मतलब प्लस करना है, वो प्लस करना है तो बोल रहा है कि योग है वो सम होता है या विषम होता है। यदि वे संख्याएं हैं, वे दोनों संख्या कैसी हो, वो दोनों संख्या कैसी हो, विषम हो या फिर विषम हो तब बताना है, और एक सम हो तब बताना। 2 क्वेश्चन है ये, A भी है क्वेश्चन और B भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखते विषम संख्या है। विषम पहला क्या बोल रहा है, जब विषम हो, दोनों संख्या कैसी हो, विषम संख्याएं हो। अब मैंने आपको सम और विषम संख्याएं तो बता रखी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। दोनों संख्या आपको कैसे लेनी है, विषम संख्या लेनी है। विषम संख्या देखिए, कोई सी भी 2 संख्या ले लीजिए, 3 + 5 करके देख लीजिए क्या आया 8,
8 कैसी संख्या है? 8 संख्या जब हमने दो विषम संख्या, विषम प्लस विषम संख्या को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुई? सम प्राप्त हुई ना। ये कैसी संख्या है? सम संख्या है अपनी। ठीक है, अब इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल भी लेके कर सकते हैं। कोई सी भी दो विषम संख्या और कोई सी भी उठा लीजिए, कोई सी भी, जैसे कि मैं 7 ले लेती हूँ और एक 11 ले लेती हूँ। ठीक है, 7 + 11, ये 7 और 11 लिया तो कितना हो गया? 18 हो गई। फिर से सम संख्या प्राप्त हुई। मतलब अपना क्या है, दो विषम संख्याओं को अगर जोड़ा जाता है तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, सम। आंसर ये है कि दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसके बाद है बी नंबर का है, वो आप अपने आप करेंगे। उसमें सम संख्या है, आपको दो सम संख्याएं लेनी है। जैसे दो संख्या है, आपको दोनों को प्लस करके देखना है। यहीं पे मैं आपको ओरली बता देती हूँ, फिर आपको होमवर्क में करना है वो। जैसे कि 4 और 2 को अगर प्लस करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 संख्या तो इसी में आती है। ठीक है ना, वो तो सम संख्या प्राप्त हुई ना। तो दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो सम संख्या ही प्राप्त होती है, और दो विषम संख्याओं को भी जोड़ा जाता है तब भी सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों कंडीशन में ही सम संख्या प्राप्त होती है, बस यही लिखना है आपको। अब इसके बाद आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सत्य और असत्य हैं लेकिन एक एक क्वेश्चन समझने वाला है, जो कि मैंने आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी अभी, तो उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बहुत ही गहराई से पढ़ा रही थी वो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है ये, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। आप किसी भी 3 सम संख्या ले लीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन करके बताती हूँ। बुक आप अपने सामने रखिएगा, क्वेश्चन को देखते रहिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अभी क्या बोल रहा है, 3 विषम संख्या है। 3 विषम संख्या मैंने आपको कराई है। कोई सी भी 3 विषम संख्या ले लीजिए, एक ये ले लिया और एक ये, और एक कोई सी भी 7 ले लीजिए। ठीक है, अगर इन तीनों को प्लस किया जाता है, प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 और ये तो 8 हो जाएगा। 8 + 7 कितना हो जाएगा अपना? 15 हो जाएगा। तो 15 कैसी संख्या, और किस चीज़ की बात कर रहा है कि ये इन तीनों विषम संख्याओं का योग किया जाता है तो सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या है नहीं ना, ये अपनी कैसी संख्या है? विषम संख्या है, क्योंकि 2 के पारे में तो ये आती ही नहीं है, इसलिए कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है, जो कि अभी गलत बोल रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला है अपना, वो तो असत्य, क्रॉस गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला पॉइंट है, क्वेश्चन आप बुक में देखते रहिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ट्रू फॉल्स वाले हैं ये, सत्य असत्य। ये बोल रहा है कि दो विषम संख्याएं, देखिए क्या बोल रहा है ये, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि मैंने ली थी 2, तो 2 विषम संख्या ले ली मैंने, और एक सम संख्या की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? एक सम संख्या का योग सम संख्या होती है। एक सम संख्या 2 ले लेते हैं। ठीक है, इनको प्लस किया, 8 और 2 10, सम संख्या प्राप्त हुई। समय है तो 10, तो क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अपना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट, इट मीन्स थर्ड पॉइंट क्या है अपना? ये सी, मैं 1 2 3 डाल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ABC डाला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 विषम संख्या है, पहले तो योग करने के लिए बोला था, अब उनको क्या करना है? गुणा करना है, और गुणा करने के बाद बताना है कि वो विषम संख्या है। ये बोल रहा है विषम है। 3 विषम संख्याओं को, जैसे ऊपर मैंने भी योग किया था, इन 3 संख्याओं का योग किया था, इन्हीं का मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, गुणा कर देती हूँ। कितना हो गया ये तो हो जाएगा 35। 7 × 5 कैसे भी गुणा कर लो, क्रम में नेता का नियम मैंने आपको सिखाया था। मैं इसे यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये तो 35 हो गया, और 35 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15, 1 9, 1 10, 105 हो गया। 105 हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब ये बताना है, क्या बोल रहा है वो, कि 3 विषम संख्याओं गुणनफल विषम है। ये 2 के पारे में नहीं आता ना, सम तो नहीं है, सम नहीं है मतलब विषम है, मतलब वो सत्य बोल रहा है, विषम की बोल रहा है कि वो विषम होनी चाहिए, विषम है, सही है, तो ये अपना ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है
कि किसी सम संख्या को, क्या बोल रहा है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए सम संख्या को, सम संख्या तो वही होती है ना जो 2 के पहाड़े में आती हो, तो 2 से तो पूरा भाग जाएगा ही। तो क्या बोल रहा है, भाग फल सदैव विषम प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होती है। भाग दे के देख लेते हैं किस संख्या को, सम संख्या को। जैसे कि कोई सम संख्या है, 4 ले लेती हूँ मैं, सम संख्या है, ये सम संख्या है, इसे मैं भाग दे रही हूँ 2 से, तो क्या प्राप्त हुआ, सम संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, अगर मैं 6 को भाग देती हूँ, ये तो सम संख्या है अपनी, अगर इसे भाग दूंगी तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 तो 3 बार आता है, तो ये तो विषम हुई। तो वो बोल रहा है कि जो भागफल आएगा वो हमेशा ही विषम प्राप्त होगा, हमेशा विषम प्राप्त नहीं होगा, सम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये सभी अभाज्य विषम संख्या होती है, सभी अभाज्य संख्याएं। मैं आपको बता दूं, देखिए ये अभाज्य संख्याएं, ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं करी थी हमने, ये सारी विषम संख्या है। देखिए ये सारी विषम संख्या हो सकती है कि ये अभाज्य संख्या है, ये सारी विषम संख्या है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हो। ये 2 एक ऐसा है जो कि विषम संख्या भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सम संख्या होती है, सारी विषम नहीं है। ठीक है, ये तो सारी विषम है, लेकिन ये 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य तो है लेकिन विषम नहीं है, सम है, तो ये असत्य हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा, ये जो 4th नंबर का 5th नंबर का है वो भी गलत हो जाएगा। अब इसी आगे के जो क्वेश्चन है अब आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, आपके 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है ये, ठीक है ना। अरे इसका देखो 13 का उल्टा कर दिया 31 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं में दोनों अंक 1 और 3 है, 1 और 3 ही है, बस 1 है और 3 है, यहाँ पर भी 1 है और 3 है, बस इसका उल्टा करके लिख दिया है। ठीक है, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे और अन्य कौन कौन से युग्म होंगे, ऐसे जो उल्टे करने पर भी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाए, 2 अंकों से ही 2 संख्या है, अभाज्य संख्या है, ध्यान में रखना अभाज्य संख्या है बनानी है, और अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है बस कि आपको कौन सी संख्या हो सकती है ये, तो आपकी ये ऐसी 17 हो सकती है, 17 व 71, ये ऐसी, ये अभाज्य संख्या भी होनी जरूरी है। ये अभाज्य संख्या है, 17 सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 71 भी खुद के टेबल में आता है, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। तो ये 1 और 7 अंक से ही बनी हुई है। ठीक है, और इसी प्रकार से और एक और युग्म है, जैसे 37 और ये 73 हो जाएगा 73। ठीक है, ये भी सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, इसलिए अभाज्य संख्या लिखनी है अपने को, सिर्फ अभाज्य। नहीं तो 100 से छोटी संख्याओं के अंदर तो और भी बहुत सारी आती है, मैं बताती हूँ अभी आपको। और इसी प्रकार से और अपनी ये 79 हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे, ये भी संख्या अपनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 और 9 अंक से बनी हुई है, ये 3 और 7 अंक से बनी हुई है संख्या, और ये 1 और 7 अंक से बनी हुई है। ठीक है, तो और एक जो नहीं है वो बताती हूँ। अब आप बोलोगे कि 21 और 12 और 21 भी तो हुई, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, इसलिए नहीं होगी, ये संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है अपना 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए 20 से छोटी या सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग कीजिए। 20 से छोटी छोटी, अब 20 से छोटी करनी है अपने को। ठीक है, अब मैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्या बता देती हूँ, या आप पहले संख्या लिख लीजिए। देखिए अब आपको क्या 20 से छोटी मतलब 1 2 3, अगर 4 ये कर करके आपको पूरी संख्या लिखोगे ऐसे कर करके 19 तक। ठीक है, मैंने सारे लिखी नहीं है, आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें से क्या संख्याएं अलग अलग करनी है, जो भाज्य हो और अभाज्य हो, भाज्य और अभाज्य अलग अलग करनी है। ठीक है ना, हाँ। अब क्या
अभाज्य अभाज्य संख्या है। और ये तो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ, लेकिन आपको सिर्फ 20-19 तक जाना है, इससे पार नहीं जाना। और ये तो मैंने सारी लिखवा दी है आपको, देखिए ये रही सारी यही आ जाएगी एज इट इट। कितनी हो जाएगी फिर? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। और उसके बाद अपने को क्या भाज्य संख्या लिखनी है? भाज्य संख्या है ये किससे स्टार्ट होती है? 4 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और 4 से स्टार्ट होती है, मैंने आपको 10 तक लिखवाई थी। बस आपको क्या 19 से कम तक में जाना, क्योंकि 19 तो यहाँ पर अभाज्य में आ गया, तो भाज्य में तो नहीं आएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 9, 10, 10 के बाद 11 तो उसमें आ गया, 12 आ जाएगा, 13 इसमें आ गया, यहाँ पर 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना? 18 आ जाएगा। 18 से पार तो नहीं जाना, 19 हो गया ना लास्ट, यहाँ पर 19 आ गया। तो अपनी क्या है, ये तो सारी भाज्य संख्या और ये भाज्य संख्या है, ठीक है। ये अपना 4th नंबर का क्वेश्चन है। अब इसके बाद अपना जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, क्या है 5th नंबर का क्वेश्चन? देखिए क्या बोल रहा है, 1 और 20 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अब देखिए फिर वही अभाज्य संख्या मैं आपके सामने रखूं या आपको होमवर्क में दे देती हूँ मैं, वैसे तो इसका आंसर इसी में बता दूंगी। क्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसमें 1 से 10 तो इसमें आता ही नहीं है, मतलब इनके बीच में आपको सबसे बड़ी संख्या तो 7 ही हुई ना, आंसर तो 7 ही है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ 7 है। मैं ओरली बोल रहा हूँ, आपको ये होमवर्क क्वेश्चन में करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5th नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7 ओनली आंसर है अपना। अब 6th नंबर का क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है? 2 विषम संख्याओं के रूप में, जैसे ये 44 है तो ऐसे टुकड़े करने हैं कि 2 विषम संख्याएं विषम भी बने और अभाज्य भी। मिक्सअप है, ध्यान रखिएगा, विषम भी होनी चाहिए, वो अभाज्य भी होनी चाहिए, मतलब उसमें किसी अदर टेबल में ना आता हो और 2 के पाड़े में ना आता हो विषम संख्या। तो इसलिए अपने को इस प्रकार से लिखना है। तो अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 5th तो मैं करा दिया और अली था वो। 6 का ए है 44। तो इससे किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? 44 देखिए विषम और अभाज्य संख्या है, तो 2 अगर मैं 2 लेती हूँ तो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अगर यहाँ पर इसे 3 लिया है तो 44 में से 3 घटाइए 41 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी अपनी? ये अपनी अभाज्य विषम संख्या भी है और ये भी विषम अभाज्य संख्या है अपनी। तो 44 को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इस प्रकार से एक बी नंबर का और ले लेती हूँ मैं 36। अब इसके अंदर अगर मैं 2 लेती हूँ यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर 2 लेंगे तो यहाँ पर 34 आ जाएगा, क्योंकि योग के रूप में लिखना है ना इसे। तो अगर 3 लूँगी यहाँ पर तो 33 आ जाएगा, तो भी अभाज्य संख्या नहीं आएगी। अगर 4 लूँगी तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। देखिए मैं लिख के बताती हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर 3 लेती हूँ तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। तो ये तो ये तो अपनी अभाज्य विषम संख्या होगी, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद 4 भी नहीं जमेगा। 4 लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 32 लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों का योग करने पर 36 आएगा। दोनों का योग करने पर 36 आएगा, बट ये अपनी अभाज्य विषम संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं फिर? 5 लें, ये हो जाएगा। ये भी विषम अभाज्य संख्या है अपनी, और ये भी विषम अभाज्य संख्या है। आपको मैंने लिखा दिया है विषम और अभाज्य के बारे में, तो ये अपना ये हो जाएगा, ठीक है आंसर। अब बाकी के जो है अपना सी और डी नंबर का है वो आपको सेल्फ करना है, ठीक है, अपने आप करना होगा। अब इसके बाद क्या और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। अब इसके बाद आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है, ठीक है।
8 नंबर का क्वेश्चन मैं क्या दे रही हूँ आपको, होमवर्क दे रही हूँ। इसमें सिर्फ आपको अभाज्य संख्या लिखनी कि कौन सी अभाज्य है, ठीक है। इनमें से पहचानना है आपको चारों में से कौन कौन सी अभाज्य हैं, ठीक है। उन्हीं के चारों में से नाम लिखने हैं। अब अपना 9 नंबर का क्वेश्चन है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कि इसमें 100 से छोटी मतलब 1 से लेके, अपने को क्या देखना है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर बहुत सारे, जो भी 1 से 100 मतलब 100 से छोटा बोल रहा है मतलब 99 बोल रहा है, ठीक है। 100 से छोटा बोला है ना उसने, 100 से छोटा बोला है मतलब 100 से छोटा तो 1 भी है। 1 से लेकर 99 तक में कौन सी संख्या लिखनी है आपको, क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या ऐसी लिखनी है आपको कि उसके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना आए, वो 90 से स्टार्ट होती है। तो आपका ये आंसर क्या होगा, 90। 90 के बाद ये 91 आ जाएगा, 92 आ जाएगा, उसके बाद ये आपकी 93, 94, 95, 96। क्वेश्चन क्या था, फिर से फोकस करिएगा। क्या बोल रहा है ये कि उनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना आए, इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या आ रही कि पूरी कंटिन्यूसली एक संख्याएं चल रही है अपनी क्रमागत। कौन सी भाज्य संख्या है ये सारी भाज्य, देखिए ये 90 है जो किसके पाड़े में आता हो, देखो 9 × 10 है ये, और ये आपको लग रहा है कि अभाज्य संख्या किसी की टेबल में नहीं आता है। ये 13 × 7 करके देखिएगा, 13 के पाड़े में 7 बार आता है ये, और ये तो पूरा 2 के भाग तो पाड़े से चले जाएगा, 3 के पाड़े से, किसी ना किसी के टेबल में आते हैं ये। लेकिन इनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ही नहीं आ रही है, कंटिन्यूसली एक के बाद एक भाज्य संख्या है ये सारी। क्या है, ये सारी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये सारी क्या है, संख्या है अपनी भाज्य संख्या है, जो एक के बाद एक आ रही है, उनके बीच में एक भी कौन सी संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।